तो कैसे हैं आप लोग? मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ओवर एवरीथिंग। क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है आबादी की बात करना? और क्या कांग्रेस पार्टी के की चर्चा में यह विषय है जनसंख्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और देखिए अमीश देवगन, आज ना हिंदू की बात करनी है ना मुसलमान की बात करनी है। आज ना हिंदू की बात करनी है ना मुसलमान की बात करनी है। ये आज़ादी का महोत्सव है सुधांशु जी। आज हिंदुस्तान की बात करनी है। बहुत बढ़िया। और जनसंख्या हिंदुस्तान की दिक्कत और है। अमीश देवगन, जहां तक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल है, तो ये चिंतन सबसे पहले बढ़ती हुई आबादी को देख करके इंदिरा गांधी जी के दिमाग में आया। संजय गांधी ने सपना देखा। हो सकता है कि उनके उस सपने को जब पूरा करने के लिए उसको उस योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा था तो उसमें कुछ चूक हुई, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको धर्म के चश्मे से ना देखते हुए मैं आपके चैनल से और आप जैसे बड़े पत्रकार के समक्ष तमाम देश की जनता को साक्षी रखते हुए कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी और बीजेपी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप साथ हैं? आपको लगता है आजादी के इस अमृत काल में जनसंख्या की बात होनी चाहिए? यकीनन बात जनसंख्या की क्या, बात हर मुद्दे की होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पे स्वास्थ्य मंत्री जवाब देते हैं कि हमें अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है। वही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार देती है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। क्या बोला तूने? लेकिन उसी सरकार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ये कहता है कि जिस राज्य में जितनी गरीबी है या जितनी मृत्यु दर ज्यादा है वहां पे उतनी ही प्रजनन दर ज्यादा है। जैसे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे कम है, इसलिए बिहार की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। और चौंकाने वाला वो तथ्य ये भी बताता है कि जहां जहां मुस्लिम ज्यादा आबादी है, चाहे कश्मीर हो, केरल हो, अंडमान निकोबार हो, सॉरी लक्षद्वीप हो, वहां की जो नेशनल प्रजनन दर, उनकी जो प्रजनन दर है वो 1.4 है, या और ज्यादा आबादी वाले चाहे बंगाल हो, आसाम हो, उनकी भी प्रजनन दर नेशनल। अरे कहना क्या चाहते हो? जाता है क्या? ये अफजल गुरु तो डॉक्टरेट था, याकूब मेनन सीए था, बुरहान वानी तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का जानकार था, और ओसामा बिन लादेन अरबपति था। तो पढ़ाई लिखाई और कमाई से नहीं होता, विचार से होता। और ये कहां समस्या आई, मैं ये भी बताना चाहता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चाहता हूं, देखिए यह देश से स्वतंत्र होने पर जनसंख्या को धर्म के चश्मे से देखना जायज है? मैं इसीलिए कह रहा हूं बिल्कुल जायज नहीं है, पर अफसोस बता रहा हूं क्यों हुआ। अरे भाई, जो अभी आपने बोला, आप ही के नेता कहते हैं कि एक तबके की आबादी अनकंट्रोल हो रही है। यही तो कह रहा हूं, एक ही तबके को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। जी जी, एक लाइन नहीं मगर एक लाइन, ये जो एक जहनियत बैठ गई ना, जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि भाई माइनॉरिटी का फर्स्ट राइट है, मुस्लिम्स का पहला राइट है। जनाब, ये कहने से राइट नहीं मिलता। राइट पहला जानते क्या होता बताइए? इस देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस किसकी? एयर इंडिया और विस्तारा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। इस देश में 71 की लड़ाई में जब जिन्होंने जाके ढाका के ऊपर पैराशूट को लीड किया, जनरल जे जैकब, माइनॉरिटी। ये बताइए, दूसरा इसरो का साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, माइनॉरिटी, जैन थे। अरे भाई, माइनॉरिटी कहने से नहीं, आप फर्स्ट आकर खड़े होइए। दुनिया मानती है कि आप सबसे फर्स्ट पॉइंट है। आप इस जहनियत में रह जाइए, सही रह जाएंगे। काबिलियत रखिए, एक लाइन काबिलियत रखिए। और एक लाइन सर, भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जनक कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर उसको मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक सेकुलर नेता बताइए जो डॉक्टर कलाम आपने इस देश के इतने वीर सपूतों का नाम लिया है, उसके लिए जोरदार तालियां। इतने वीर सपूतों का नाम लिया है जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए
सर्वोच्च निशावर कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप काबिलियत रखिए, बार बार ये कहते हैं, ये क्यों कहते हैं कि हमें पीछे कर दिया, पीछे कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी डर का माहौल बनाते हैं? आजादी के इस अमृत काल में आप भी प्रण लीजिए कि आप डर का माहौल नहीं बनाएंगे। आप पॉपुलेशन जैसी समस्या को भी आप धार्मिक चश्मे से आप खुद देखना चाहते हैं। नहीं, हम तो मना कर रहे हैं। जैसे ही कुछ होता है तो आप बोलते हैं देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट। 10 सेकंड दे कुछ दीजिए, है नहीं। आप 10 सेकंड दे दीजिए। कानून बनेगा तो सबके पे लागू होगा। क्या इन पे लागू नहीं होगा या इन पे लागू होगा? हम ये ऐलानिया कह रहे हैं कि जनसंख्या का इशू धार्मिक नहीं है, हम धार्मिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका रोजगार और आपकी स्वास्थ्य सेवाओं से है। बस बस बस